हाय, ये उसकी इयररिंग कुणाल के कमरे में क्या कर रही है? हाय, तभी मैं कहूं, तभी 2-4 दिनों से ना मेरा दिल इतने जोरों से घबरा रहा था। लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। तू चुप क्यों है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? साफ सुन गया ना तुझे? बोल। मम्मी, वो श्रद्धा दीदी भूल गई होगी यहाँ गलती से। हाय किट्टू, किट्टू बेटा तू बहुत भूली है, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय, इस तरह एक जवान लड़के के कमरे में कोई अपनी इयररिंग भूल जाता है। हाय, कुणाल की अब सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है उसकी, पर फिर भी इतने दिनों से ना उसका मन कहीं भटक रहा है। मुझे तो लगता है ये जरूर तेरी ननद ने ना जादू टोना कर दिया है। प्लीज, बिना मतलब निकाले जा रही हूँ। श्रद्धा दीदी आपको कोई जादू टोना करने वाली लगती है? अच्छा, तो फिर तू ही बता ये इयररिंग का यहाँ होने का क्या मतलब? हाँ, मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। दीदी का एक इयररिंग तो खो चुका था, फिर वो एक ही इयररिंग यहाँ लेकर क्यों आई? एक इयररिंग? हाय हाय, इसका मतलब तो जरूर उसने मेरे बेटे पर ना जादू टोना कर दिया है। किट्टू तो कुछ भी कर, बस कुणाल को ना जल्दी यहाँ वापस बुला। अरे आप फिर ये कैटलॉग लेके बैठे नहीं? भाई एक बार तय तो हो गया है कि उनकी सगाई में हम फर्नीचर दे रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ हुजूर कि घर की चीजें देने का कोई मतलब नहीं बनता। अलग से नई गृहस्थी तो शुरू नहीं करने वाले हैं दोनों, और वैसे भी ये चीजें ना शादी की गिफ्ट्स लगती है, सगाई की नहीं। अरे मैडम, अब यहाँ कहाँ लिखा है कि फर्नीचर सिर्फ शादी में दिया जाता है और सगाई में देना सख्त मना है? आप ना नहीं समझेंगे। पता है, गिफ्ट देना भी एक आर्ट होता है। किट्टू कैसे सही व्यक्ति और सही मौका देकर गिफ्ट चुनती है। उसी के भाई की सगाई है और उसके सर पे इतने सारे काम है, वरना मैं तो उसी को बोल देती गिफ्ट चुनने। चलिए हम देखते हैं। पापा जी, कुणाल जी को जो भी गिफ्ट देना हो आप लोग देख लीजिएगा। आपको तो पता ही है ना कि आशीष अपना बिजनेस अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कुणाल जी को महंगे गिफ्ट देने में हम लोग अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। हम घर के बड़े हैं जया, और अभी जिंदा हैं। हमें किसी की कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से बात साफ कर दी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। क्या हो गया इस लड़की को? अरे वाह दीदी, आप तो एक दिन में चलने लगी। यानी अब मेरी काम से छुट्टी। तो अब आप खाने की जिम्मेदारी संभाल लेंगी ना? हाँ जी, मैं सारे काम संभाल लूंगी। उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। Thank God। दीदी आप अपना ख्याल रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। नमस्कार कुणाल सर जी। सतबीर, हाउ डू यू सर जी? हाय डू गुड सतबीर। हम ब्लडी वेल है साहब जी। कहाँ है सब लोग? साहब जी और मालिकिन जी मार्केट गए हैं, और आनंद भाई ऑफिस गए हैं, जय भाभी और आशीष भैया घूमने को लिए गए हैं, ध्रुव बाबा स्कूल गए और ईशान भैया जी कॉलेज गए हैं। तो फिर घर में कौन है? घर पर सदा दीदी है ना, किचन में। आइए साहब जी। चेहरा
तो देखिए आपका पूरी की पूरी लाल हो गई आप। इतने से मैं इतना डर गई। आपका स्क्रू ढीला है क्या? आपको कैसे पता चला? पागल हो? हाँ पर थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, पूरा। चलिए अब आप कह रही हैं तो सच ही होगा। वैसे आपको इतना चौंकना नहीं चाहिए था। आपको किट्टू ने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ? हाँ, लेकिन ये नहीं बताया था ना कि आप ऐसे आएंगे। एनीवे, किट्टू की ड्रेसेस ऊपर है, मैं लेकर आती हूँ। अरे बैठिए बैठिए, क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज बैठिए। आपको डॉक्टर ने मना किया है ना 2-3 दिन तक काम करने से, फिर ऐसी हालत में इतना काम कर रही हैं? मैं नहीं करूंगी तो फिर मम्मा पर इतना लोड आ जाएगा। अरे फिर खड़ी हो गई आप, बैठिए। अरे बैठिए ना। अरे मैं बैठूंगी तो फिर खाना कैसे बनेगा? बैठिए तो सही, मैं बताता हूँ खाना कैसे बनता है। बैठिए। अब बताइए कैसे बनेगा? जब दिल्ली में बैठ के न्यूयॉर्क में काम हो सकता है तो यहाँ स्टव के पास बैठे बैठे मुझसे काम करवाया जा सकता है, राइट? आपसे? हाँ। रियली? आप बता दी जाइए, मैं खाना बनाता जाऊंगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ऑफर सिर्फ स्टॉक रहने तक। चलिए ट्राई करते। आप पहले गैस ऑन करिए। बताइए। बहुत अच्छा, परफेक्ट। वैसे मैं ऑर्डर्स फॉलो करने में ना बहुत एक्सपर्ट हूँ। इसका मतलब आप बहुत अच्छे हस्बैंड बनेंगे। आप हॉल में बैठिए, मैं किट्टू के कपड़े लेकर आती हूँ। भाई सीधा घर की तरफ ले। हाँ ये भी ठीक रहेगा। तुम मुझे छोड़ते हुए ना आगे निकल जाना। घर छोड़ते हुए? जानू मैं घर नहीं जा रहा। क्या तुम घर क्यों जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा जानू? तुम भूल गए आज 2 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है। अरे यार हट। थैंक यू जानू, मैं तो भूल ही गया था। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम कैसे भूल सकते हो? आज जान लगा देना, ये जॉब ना तुम्हें मिलनी चाहिए। जानू जान लगाने से थोड़ी जॉब मिलती है, जॉब मिलती है जैक लगाने से। अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे ना तो मिल गई नौकरी। अरे जरा सीरियसली लो बातों को। वैसे भी घर वालों के आगे हमेशा हमारी बेइज्जती तो होती आई है। तनी तुम्हें खुद से कब अकल आएगी? अब चलो जल्दी। यस मॉम। कुणाल, नेवर माइंड, पर तू वहाँ क्या कर रहा है? मॉम किट्टू के काम से आया था। तू बस घर वापस आ जा इसी समय। अरे श्रद्धा किट्टू के कपड़े ला रही है, फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से। कुणाल मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ छोड़ और बस घर आ जा तू। I'll call you back. हाय हाय, मेरा फोन काट दिया। आज ना उसे घर आने दो, तब बताती हूँ। क्या हुआ? कॉकरोच! हाँ? कहाँ है? कॉकरोच! कॉकरोच!
खांसी आ रहा है। लेकिन कहाँ जाऊँ? अरे इधर आओ। अरे बैठिए प्लीज। कुणाल, ये क्या तरीका है? कॉकरोच। कॉकरोच गया। शो गया कॉकरोच। आप यहाँ मुझे बचाने आए थे या फिर डर के मारे ऐसे ही दुबकने के लिए? अरे मुझे क्या पता था यहाँ कॉकरोच होगा? आप कॉकरोच से डरते? आदमी है या चूहा? आपसे किसने कहा कि एक आदमी कॉकरोच से नहीं डर सकता? ओ मैडम, आपको मालूम है एक स्टडी के हिसाब से दुनिया के 87% आदमी कॉकरोच और छिपकली से डरते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। प्लीज आप अपना लेक्चर बंद कीजिए। कमाल है। ओहो कुणाल जी, आप यहाँ कमरे में दीदी के साथ? हाँ, वो मैं किट्टू के कुछ ड्रेसेस कलेक्ट करने आया था। ओह, तो आप दीदी की ड्रेस ढूंढने में मदद कर रहे हैं? नहीं, वो क्या है ना, हम दोनों कॉकरोच से डर गए थे। कहाँ है कॉकरोच? चला गया। ओह, मुझे देख के चला गया होगा, है ना? हाँ ठीक है, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ। अब नीचे हॉल में रुकिए, मैं कपड़े ले आती हूँ। क्या टाइम पे फोन किया है कामिनी आंटी? अरे हमारे घर में तो मूवी चल रही है, मूवी। क्या मतलब? अरे रोमांस चल रहा है आपके सलमान खान और हमारी कटरीना के बीच में। भाई ये तो क्या बिना सर पैर की बातें कर रही है जया? जो देखा वही तो बता रही हूँ मैं आपको। दोनों भाभी के रूम में थे, एक दूसरे के बिल्कुल पास सट के खड़े हुए थे। तू कुणाल को फोन दे। अरे फोन कैसे दूंगी? अभी अभी निकल गए कुणाल जी रोमांस खत्म करके। नेवर माइंड, तू फोन रख। चलो आंटी मैं रखती हूँ, बाकी बात मैं आपसे बाद में करती हूँ। हाँ बाय। ये माता रानी, ये क्या हो रहा है? हेलो, हाय। मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ चैंपियन? आपको पता है मैं आपको बहुत 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 मिस कर रहा था और आप यहाँ आए, मुझसे मिले भी ना चले गए। अरे मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ चैंप, लेकिन ना मुझे आज जल्दी वापस आना था। इस बार माफ कर दो प्लीज। आई एम रियली रियली सॉरी। ओके? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूँगा। ओहो, तो बताओ तुमसे माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस यहाँ आना होगा। आज नहीं ध्रुव, प्लीज। मुझे बहुत अर्जेंट काम है। तो फिर कल? ओके, डन। प्रॉमिस? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। हैप्पी? वेरी हैप्पी। ये ओके, बाय। हमें प्लीज, आप कुणाल भैया पे गुस्सा मत होना। मैंने उनसे कहा था मेरे घर जाकर मेरे कपड़े लाने को। नेवर माइंड किट्टू, तूने उसे अपने कपड़े लाने के लिए वहां भेजा था ना, कि वहां जाकर रोमांस करने के लिए।
हाँ, मुझे सब खबर मिल गई है। वहां तेरी श्रद्धा दीदी कुणाल के साथ ना क्या क्या गुल खिला रही है, जया ने मुझे सब बता दी। मम्मी, जया ने बताया और आपने उसका भरोसा कर लिया। अरे मम्मी, उसे राय का पहाड़ बनाने की आदत है और उसकी बात पर भरोसा करके अब कुणाल भैया और श्रद्धा दीदी पे शक कर रही है। नहीं किट्टू, बिना आग के ना धुआं नहीं उड़ता। और जया ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। और एक बात बता, वो मुझे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप कुणाल भैया से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहेंगी। हाँ हाँ किट्टू, मैं हाथ जोड़कर उसे विनती करूंगी कि अपनी माँ पर तरस खा और उस श्रद्धा से मिलना बंद करे। भैया आप आ गए? कपड़े ले लिए ना ठीक से? अंदर रख दूं? लो भाई कामिल, ये आ गई कुणाल की मोस्ट अवेटेड सगाई की शेरवानी सिल्क। कुणाल, तो पहले मेरी बात सुन। मम्मी, आप शेरवानी देखो ना, दिखाइए ना पापा। ये तो कितनी अच्छी शेरवानी है, देखो मम्मी। इसका कलर, फैब्रिक, डिजाइन सब कुछ ही बढ़िया है ना। वो कब से पीछे पड़ी हुई थी कि इसे सिलवा के लाओ, अब आ गई है तो तू कुछ बोल ही नहीं रही है। भाई अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं जी, अच्छी है। नहीं जी, अच्छी है। एकदम ठंडा रिएक्शन, एकदम आइस कोल्ड। क्या बात है? पापा वो इसलिए क्योंकि अब तक भैया ने शेरवानी ट्राई नहीं की ना। चलिए भैया, आप शेरवानी ट्राई करके दिखाइए जल्दी से। यार अभी नहीं, बाद में ट्राई कर लूंगा। बाद में? क्यों बाद में? तेरी सगाई की शेरवानी पहनने का टाइम नहीं है तेरे पास, लेकिन वहां किट्टू के ससुराल में जाकर बातें करने का टाइम है। क्यों? मॉम, मैं किट्टू के काम से गया था वहां। ये ऐसा कुछ नहीं है भैया, प्लीज ट्राई कर लीजिए ना, वरना साइज में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। और यार किट्टू ठीक कह रही है, और इसको ऑल्टर कराने के लिए टाइम शाइम तो होना चाहिए ना। हो जाए। वैसे एक बात है पुत्र, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है यार। वैसे ये चॉइस ना मेरी नहीं है, आनंद की है। अच्छा, और नहीं तो क्या, आनंद की चॉइस तो हमेशा से अच्छी रही है। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो आनंद की चॉइस हूँ, है कि नहीं? चलो भैया, जल्दी से ट्राई करके दिखाओ मुझे। चलो हाँ। कितना टाइम लगा रहे हो? अरे पहनी की नहीं शेरवानी? अच्छा मैं अंदर आ रही हूँ। अरे आपने अब तक शेरवानी क्यों नहीं पहनी? भैया शेरवानी तो ट्राई कर लो। क्या हुआ बताओ तो सही। मदद चाहिए तेरी। मदद? क्यों? शेरवानी में बटन पीछे की तरफ लगे जो मुझे पहनानी पड़ेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ किट्टू, सीरियस बात। आप सीरियस? अच्छा चलो ठीक, मैं भी सीरियस हो गई। अब तो बताओ। तो मैं क्या बात है भैया, बताओ ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा तो मुझे नहीं बताओ, मैं मम्मी को बुला कर। किट्टू मेरी सगाई रुकवा दे।
मुझे सगाई नहीं करनी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।